कल जब केसीआर साहब बीआरएस का मैनिफेस्टो आप डिक्लेयर करें, कांग्रेस के जो 6 गारंटीज थे, वो जब 6 गारंटीज हम पब्लिक में जाके बोल रहे हैं कि खवातीन को, औरत को हम 2,500 रुपए देंगे महीने को, और फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे खवातीन को, 500 रुपए में गैस देंगे, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाएंगे, और जिसके पास घर है जाती उसको रेनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख देंगे। फिर उसके बाद में हम जो आश्रा पेंशन है वो 4,000 रुपए, अगर से आपके घर में 2 लोग हैं, आपके माँ बाप है या सास ससुर है, तो दोनों को 4-4 हजार देंगे बोल के हम वादा करें। उसके बाद में आरोग्यश्री में 10 लाख रुपए तक देंगे बोले हम। और एजुकेशन फील्ड में जब भी आपका बच्चा डिग्री कंप्लीट कर देगा, फर्दर स्टडीज के लिए, पीजी के लिए अगर से फॉरेन जाना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लेन का टिकट रहने दो, या वहां रहने के लिए हॉस्टल रहने दो, या ट्यूटोरियल्स में ट्रेनिंग रहने दो, हम आपको 5 लाख रुपीज देंगे। इस तरीके से हमारे 6 गारंटीज जैसा पब्लिक में आए, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपको माफ करते बोले, एक ही दम बीआरएस पार्टी, केसीआर साहब बोखलाहट के शिकार हो गए, परेशान हो गए, बीमार हो गए, और 20 दिन से बिस्तर पे थे। और ये लोग हरीश राव, केटीआर, कविता, तमाम मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री ये 6 गारंटीज कैसा दे सकते? नामुमकिन है। इसका बजट कहां से लाते? तो जब कांग्रेस पार्टी आके आवाम को समझाई कि जो भी तेलंगाना का बजट है 2,70,000 करोड़, ये कोई केसीआर के बाप का नहीं है, ना कोई नरेंद्र मोदी के बाप का है। ये जो पैसा है आवाम का पैसा है। आप जो टैक्स पे करते, आप जो चप्पल, साबुन, पेट्रोल, जो भी चीज आप खरीदते जिसमें से टैक्स लगता, वो टैक्स का पैसा है। और ये टैक्स का पैसा हम पब्लिक को वापस दे रहे हैं। 10 साल से केसीआर की हुकूमत क्या करी? सरप्लस स्टेट था उसको उधार का स्टेट बना दिए, और पूरे जो ये पैसे हैं आप ले जाके कालेश्वरम में लगाए, मिशन भगीरथा में लगाए, प्राणाहिता चेवेल्ला में लगाए। आप पूरे पैसे ले जाके आप यहां पे लगा के आप कमीशन कमाए। और आज जब ये पूरे, आप बोले पैसे कहां गए, आप बोले हम इलेक्ट्रिसिटी खरीदे, चलिए वेरी गुड। तो अब कांग्रेस पार्टी बोली कालेश्वरम बन गया, प्राणाहिता चेवेल्ला बन गया, मिशन भगीरथा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खरीद लिए, अब तो पैसे रहेंगे ना अकाउंट पे, ये हम देंगे पब्लिक को। तो जब केसीआर साहब बोले कि कांग्रेस पार्टी बड़ा धोखाधड़ी चोर है, और आपके मैनिफेस्टो में आप क्या डालते? 2,500 रुपए जो हम बोले उसको आप बोल रहे मैं 3,000 देता हूं। हम बोले 500 रुपए गैस पे देता हूं, तो आप बोल रहे हम 400 में देते। हम बोले आश्रा पेंशन 4,000 में देते, तो आप बोल रहे मैं 5,000 में देते। हम जो आरोग्यश्री 10 लाख देते, तो आप बोल रहे 15 लाख देते। आप बोल रहे 1 लाख डबल बेडरूम बना के आप देते हो। आप बोल रहे रेसिडेंशियल स्कूल्स बना दो, आप बोल रहे हॉस्पिटल बना दो। केसीआर साहब 10 साल से क्या कर रहे थे आप? और मैं आवाम से पूछना चाहता हूं, कितने नौकरियां मिले, कितने डबल बेडरूम मिले, कितनों को लोना मिले, क्या तो भी डेवलपमेंट हुआ? रोडा, नालियां, मोहरियां क्या तो भी सीधे हुए? आपको रोजगार के लिए कुछ तो भी मदद मिली? आपकी बस्ती डेवलप हुई? आपके स्कूल और हॉस्पिटल डेवलप हुए? आपकी आमदनी का कोई जरिया बना? फिर इलेक्शन आते की बट्टेबाज बातें शुरू हो गए आपके। तो ये बात मैं आवाम के सामने रखना चाह रहा हूं। और आप एक बात बोल रहे केसीआर साहब, एक एग्जांपल दे रहा हूं, गैस देते हो 400 रुपए में, आप किसको घरा दिए, गैस ले जाके किधर लगाओ? झोपड़ी में लगाओ। तो ये नंगे लंगे बट्टेबाज बात आवाम को समझ में आ रहा। आवाम बहुत इनोसेंट है, मगर वो सब जानती इलेक्शन आते की नया ड्रामा। अगर से कांग्रेस पार्टी को तुम चोर बोले,
चलो मानते कांग्रेस पार्टी चोर है और हमारी ये 6 डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते, हम चोर है। अब जो तुम बता रहे वो क्या है? डाकू है तुम कैसा देते? पहले तो बोले नहीं दे सकते, हम जब देते बोले और हम कर्नाटका में प्रूफ कर दिए कि हम दे रहे, हम पूरे मीडिया के सामने बोल दिए, चलिए टीम डाल के जाएंगे कर्नाटका, अगर से जो चीज हम बोले अमल नहीं कर रहे तो आप तेलंगाना में वोट नहीं डालना। और फिर एक नए ड्रामा के साथ आगे केसीआर साहब। तो जनता जनार्दन है, आवाम की अदालत में रखता हूं, जैसा कांग्रेस आपको मदद करेगी बोल के आगे आ रही, ये लोग भी फिर से ड्रामा कर रहे। और एक चीज मेरी बात सुन लो मेरी आवाम, ये लोग 2014 में एक मैनिफेस्टो निकाले थे, 2014 का मैनिफेस्टो अमल हुआ, फिर 2018 में एक मैनिफेस्टो निकाले वो अमल हुआ, 2019 में एक मैनिफेस्टो निकाले वो अमल हुआ। बस खाली आप इनके वादों को देखिए, इनके बातों को देखिए, बातों में कितना फरेब है, बातों में कितनी छूट है। और जब कांग्रेस पार्टी, गरीब की पार्टी, आम आदमी की पार्टी आपके परेशानियों को सॉल्व करेंगे, हम जब आगे आ रहे और जब हम हिसाब बता दिए 2,70,00,000 आवाम के पैसे और आवाम को देंगे, गरीब डेवलप होने का है। यहाँ पे जो भी हो रहा, जितने भी स्कीम हो रहा, मैं केसीआर को ओपन चैलेंज, डबल बेडरूम तुम देते बोले 1,00,000, तुम दिए 5,000, मगर 5,000 दिए किसको? केसीआर तुम उसको दिए जो तुम्हारे कैडर के थे, तुम उसको दिए जो एमएलए का पट्टा था, मिनिस्टर का चेला था, और हर जगह पे तुम डबल बेडरूम दिए तो भी उसमें से रिश्वत लिए। दलित बंधु तुम कितों को दिए? नामपल्ली की बात कर लेंगे, 25,000 दलित है, मेरे हिसाब से ज्यादा 110 120, और वो भी किसको दिए? जो एमएलए के अतराफ फिरते, फिरोज खान के वोट काटते और उनको 10 लाख रुपए देके 3 से 4 लाख रुपए दिए। कॉमन मैन को किसको दिए तुम? और अगर से दिए तो मैं ओपन डिस्कशन को तैयार हूं, तुम जिधर भी बुलाते मैं आने के लिए तैयार हूं। प्रगति भवन आ जाओ, दारुसलाम आ जाओ, सोमाजी गोड़ा प्रेस क्लब आ जाओ, तुम जिधर बोले मैं आने को तैयार हूं। तो मेहरबानी करके आवाम इनके बातों में मत जाइए। जो पार्टी 10 साल से कुछ नहीं कर सकी, फिर से नया ड्रामा करने केसीआर साहब आ गए, और केसीआर साहब अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। बेटे की मोहब्बत में केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने के फितूर में, नशे में आप ये तमाम झूठे वादे कर रहे हैं। नौकरियां किसको मिले? नौकरी तो मिली सिर्फ केसीआर के परिवार को। अरे भाई, एक नोटिफिकेशन आप आगे नहीं बढ़ा सके, एक नोटिफिकेशन को आप अमल नहीं कर सके, 10th क्लास का एग्जाम आप सीधी तरीके से कंडक्ट नहीं कर सके, पेपरों में खपला हो गया, यूपीएससी का रहे दो, ग्रुप 1 का रहे दो, ग्रुप 2 का रहे दो, एक एग्जाम भी आप नहीं कर सके, सीधा नौकरी आप नहीं दे सके। बिस्वाल कमेटी जब बोली 2 लाख जॉब्स है, आप कितनों को जॉब्स दिए? मगर वही आपकी बेटी चुनाव हार जाती तो 2 महीने में उसको आप एमएलसी का जॉब दे देते। आपका रिश्तेदार विनोद कुमार हार जाता तो आप उसको नौकरी दे देते। आपका दूसरा रिश्तेदार संतोष, उसको आप राज्यसभा देकर नौकरी दे देते। गरीब आवाम 1200 स्टूडेंट मर के ये तेलंगाना हासिल करे, उनका क्या होगा? आप तो बोले थे आंध्र प्रदेश जब था नाइंसाफी हो रही, पूरे पोस्ट आंध्रा को और रायलसीमा को चली जा रही और तेलंगाना को कुछ भी नहीं मिल रहा, बच्चे सुसाइड कर रहे, तो सोनिया अम्मा देखते तेलंगाना दिए। आपके पास तो 2 एमपी थे केसीआर साहब, आप और विजय शांति। पार्लियामेंट में बिल कैसा पास हुआ केसीआर साहब? सोनिया गांधी बोल के पास हुआ। और उसके बाद में जो आप स्टूडेंटों को वादा करे, आज आप वादा पूरा नहीं कर रहे। जब भी सुसाइड हो रहे थे, आज भी सुसाइड हो रहे, और आज आप बैठ के ये तबाह प्रॉमिस कर रहे। आज सुबह में मेरे को फोन आता होमगार्डों का कि साहब हमारी तनख्वाह नहीं दिए, नीलोफर से आउटसोर्सिंग वालों का फोन आता, हमारे को तनख्वाह नहीं मिली, आउटसोर्सिंग होमगार्ड के पैसे नहीं दे सकती। सो ये लंडी बट्टेबाज सरकार आके क्या पब्लिक को झूठे वादा करते? जितने पैसे तुम लोग के पास है, हर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट में, लैंड डीलिंगों में, टेंडरों में, हर जगह से पैसे तुम लोग लूट लिए। तेलंगाना के पैसे 2% के लोगों में है, 98% परेशान है। बीपीएल परेशान है, बिलो पॉवर्टी लेवल परेशान है, लोअर मिडिल क्लास परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, पढ़ावा परेशान है, लोग आप पढ़ के परेशान है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। फिर देखो तो आप आके बंगालू तेलंगाना बोलते, फिर आके पब्लिक को आके ये नया लव लेटर बताते आप। 10 साल से जो नहीं उखाड़े, अब क्या करते आप? और मैं जनता को बोल रहा हूं, मेरी आवाम को बोल रहा हूं, इनके बातों में मत आओ। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।